नमस्कार, मैं हूं अजय भास्कर। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर अजय सर पर। जी हाँ, जहां हम लोग करते हैं द हिंदू पर आधारित वोकैबुलरी, वो भी बिल्कुल फनी वे में, जो इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। यहाँ पर हमारा वीडियो का 3 पार्ट्स होता है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग वोकैबुलरी को देखते हैं, जहाँ 10 वोकैबुलरी मैं हर वीडियो में करवाता हूँ। इसके बाद हमारा होता है रिवीजन सेक्शन, जहाँ पर मैं चेक करता हूँ कि आपको कितना वोकैबुलरी याद हुआ। और थर्ड पार्ट होता है फीडबैक, जो कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। आपके लिए तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उसे भी अटेंड करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए बिना किसी देरी का आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट वर्ड। फर्स्ट वर्ड ये रहा आपके स्क्रीन पर, ट्रैम्प। ट्रैम्प, यहाँ पर देखिए मैं इसे तोड़ा हूँ 13 MP। ट्रैम्प 13 MP, ठीक है। TRA 13 कर दिया मैं इसे, और MP से आप जानते हो MP क्या होता है। तो 13 MP कैसा है भाई, पहले ट्रैम्प का मीनिंग देख लो क्या होता है। ट्रैम्प का मतलब होता है आवारा, जो घुमक्कड़ होते हैं, जो रोड पे नहीं दारू पी कर इधर उधर सोए रहते हैं, वो कहलाते हैं ट्रैम्प। फालतू जो घूमने वाले रहते हैं। तो 13 MP भाई आवारा है, ऐसे याद रखना कि हम लोग अपने दोस्त को बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो MP है, जो तुम्हारा मिनिस्टर है, वो आवारा है, घुमक्कड़ और फालतू इधर उधर घूमते रहता है। ऐसे कोरिलेट कर लेना। ट्रैम्प मतलब 13 MP है, सो घुमक्कड़ है, आवारा है वो, ऐसे ही रोड पर घूमते चलता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हो कार्टून किसका किसका, आपको मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं है। एक लड़ रहा है रोजगार दो, एक कह रहा है नहीं गृह मंत्रालय बनना चाहिए। एक बोलता है बेहतर इलाज दो, तो नहीं, ये कहता है लव जिहाद। एक कहता है खुदरा महंगाई कम करो और गैस बिजली के दाम कम करो। लेकिन यहाँ देखो डिमांड कुछ और। तो ये बेफजूल इधर उधर घूमते रहते हैं बिना किसी काम का, तो इसे कहा जाता है ट्रैम्प। ट्रैम्प मतलब 13 MP। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सिमिंगली। शिमिंगली, ठीक है। इसे प्रोनाउंसिएशन देखो कैसे कहते हैं, शिमंगली, शिमिंगली, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने SEEMA सीमा प्लस इंगली से उंगली को कोरिलेट कर दिया। सीमा और उंगली, इसका मतलब होता है किसी को छेड़छाड़ करते रहना उचित रूप से, ठीक है। छेड़छाड़ करना है उचित वे में। जैसे कोई एम्प्लॉय है, जैसे सीमा मान लो कि मालकिन है, और वो है सो अपने एम्प्लॉय को हमेशा उंगली करते रहते हैं, हमेशा छेड़छाड़ करते रहती है। क्लियर है। सीमा क्या करती है, अपने स्टाफ को हमेशा उंगली करते रहती है। क्यों उंगली करती है भाई, उचित रूप से काम कराने के लिए, राइटली वे में काम करवाने के लिए। तो शिमंगली का मतलब होता है उचित रूप से, इन अ राइट वे, ठीक है। सीमंगली यानी सीमा उंगली करते रहती है अपने स्टाफ को उचित रूप से काम करवाने के लिए। आइए नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्लैग रेंट। अब देखो भैया, फ्लैग रेंट को मैं तोड़ दिया हूँ फ्लैग प्लस रेंट में, ठीक है। फ्लैग यानी कि आपको पता है झंडा, ये हमारा नेशनल फ्लैग है, और रेंट मतलब किराया। तो बहुत शर्म की बात है, ये देखो ये फ्लैग है, और ये फ्लैग है सो फॉर रेंट पे लगा हुआ है कि आइए रेंट पे ले जाइए फिर 15 अगस्त और ये 26 जनवरी को, और जाकर अपना होस्टिंग कीजिए और ले आइए। तो ये तो बहुत शर्म की बात है ना कि हमारा राष्ट्र ध्वज भी अगर रेंट पे मिलने लगे तो ये शर्म की बात है ना। तो फ्लैग रेंट का मतलब ही होता है ऐसा काम जो कि निंदनीय है, बदनाम है। ब्रेजेन, सेमलेस। ब्रेजेन याद है ना, ब्रेजेन का स्टोरी क्या बनाया था, नहीं याद, फर्स्ट वीडियो में देख लेना, देखो ऊपर आई लिंक दिख रहा है, ठीक है। फ्लैग रेंट मतलब फ्लैग को रेंट पे दे रहा है, कितनी शर्म की बात है। तो फ्लैग रेंट का मतलब होता है निंदनीय, बदनाम, ब्राजेन, सेमलेस। मेरे ख्याल से ब्राजेन भूले नहीं होगे तुम लोग। चलो आओ नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डिंगी। ये डिंगी से मैं इसे कोरिलेट कर दिया डिंग से, और डिंग क्या होता है ये पता है, फालतू जो आपके रिलेशन में या दोस्त यार जो फालतू फेंकते, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इतना बड़ा पहुंचा हुआ इंसान हूँ, हाँकते हैं ना, तो वही डिंग है यहाँ पे। तो डिंग हाँकने वाले हमेशा कैसे होते हैं, बेकार लोग होते हैं ना। तो डिंगी का मतलब ही होता है बेकार, गंदा, ठीक है। डिंग हाँकने वाले लोग बेकार होते हैं, गंदे होते हैं। तो इसका मतलब होता है डर्टी, अनकेम्प्ड। क्लियर है। डिंगी, डिंग हाँकने वाले लोग। अब यहाँ देखो डर्टी का मतलब तो पता, अनकेम्प्ड। अनकेम्प्ड का भी मैं पढ़ा चुका हूँ, देखो रिपीट होना स्टार्ट हो गया है। अनकेम्प्ड मैं कैसे पढ़ाया था, अन मतलब UN, और कैम्प्ड को मैं छोड़ो, बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे कैम्प्ड को मैं केंट से कोरिलेट किया था। केंट पानी को साफ करता है, लेकिन जैसे ही अन लगा तो वो पानी को टट्टी कर दिया, तो डर्टी। समझ में आया। इसका भी वीडियो का देखो आई बटन पे लिंक आपको मिल जाएगा। तो डर्टी, अनकेम्प्ड हो गया डिंगी का सिनोनियम्स,
और डिंगी का जो मतलब हुआ वह हुआ गंदा, डिंग हाँकने वाले लोग गंदे होते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपका स्क्रीन पर है रैम पेज। रैम पेज को हमने कैसे तोड़ा, यह देखो रैम पेज, रैम प्लस पेज में तोड़ दिया, ये कीवर्ड्स बना लिया मैं। और यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हो कि ये देखो यहाँ झगड़ा हो रहा है, इधर भी झगड़ा हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों पिक्चर में झगड़ा हो रहा है, और झगड़ा होने का कारण का क्या है कि राम है सो इन लोगों का पेज फाड़ दिया। यहाँ पर देखो राम पेज फाड़ दिया, जिसके चलते धुलैया स्टार्ट है। और यहाँ पे भी देखो राम पेज फाड़ के देखो यहाँ उछाल उछाल कर इधर उधर मार रहे हैं। क्यों, राम पेज फाड़ दिया तो लड़ाई स्टार्ट हो गई। तो राम पेज फाड़ दिया, रैम पेज मतलब राम ने पेज फाड़ दिया, जिसके चलते उद्दम मच गया है, एक दूसरे से मारा पीटी हो गई है, कोहल, ये क्या बोलते हैं, शोरगुल मच गया, कोलाहल। कल पढ़े थे ना एक पांडे मुनियम, पांडे और मुनि लोग कोलाहल करते हैं। तो यहाँ राम पेज ये लोग फालतू का लड़ाई करते हैं। इसका देख लो आप हिंदी, उद्यम मचाना, हिंसात्मक व्यवहार, और ये वायलेंट डिसऑर्डर। तो रैम्पेज का मतलब ही होता है कि फालतू का हंगामा करना, लड़ाई करना। क्यों, क्योंकि राम ने पेज फाड़ दिया है लोगों का। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, पर फोर्स। पर फोर्स, यहाँ देखो PER से पर, FORC फोर्स, दो रूट वर्ड में तोड़ दिया कीवर्ड में। और ये फोर्स का मतलब आपको पता है, फोर्स का मतलब बल लगाना, और पर का मतलब समझो यहाँ ध्यान से। फोर्स आप लगाए किसी काम के लिए, सपोज करो ये मोबाइल के लिए मैं फोर्स लगाया कि पापा मुझे खरीद के दे दो, पापा मुझे मोबाइल खरीद के दे दो, पापा ने दे दिया, फिर टूट गया तब क्या करोगे? फिर मान लो टूट गया या चोरी हो गया, फिर क्या करोगे? फिर किसी तरह डर डर कर मजबूरी में बोलोगे फिर पापा को, पापा चोरी हो गया प्लीज एक बार, बोलते हो ना। वैसे ही सपोज करो कि एग्जाम अगर क्रैक करने का तुम्हारा मकसद था, एक साल पूरा कड़ी मेहनत किया, तुम जी जान एक लगा दिया, बट लास्ट में इन केस अगर एग्जाम नहीं निकलता तब क्या करते हो? फिर से तैयारी करना पड़ेगा, लाचारी हो गया, होता है ना। एक बार दो बार किसी से पैसा मांगो, नहीं दिया, फिर से। तो एक बार फोर्स लगाने के बाद अगर काम ना हो तो दोबारा फोर्स लगाना इंसान की लाचारी होती है उस काम को करवाने का, ठीक है। तो पर फोर्स का मतलब होता है लाचारी से, किसी भी मजबूरन से वो काम करना। फोर्स एक बार लगा तो ठीक है, लेकिन पर फोर्स, फोर्स पर फोर्स, फोर्स पर फोर्स लगा रहे, मतलब लाचारी है कि हमें यह काम करना है, नहीं करे तो फिर अगर सरकारी नौकरी नहीं लिए तो फिर कहाँ जाएंगे, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। तो यही होता है पर फोर्स का मतलब लाचारी से, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है नीचे, लाचारी से, फोर्सेबली। क्लियर है? आइए नेक्स्ट वर्ड, फर्स्टेड। फर्स्टेड को मैं कोरिलेट किया हूं, तोड़ा हूं इसे फुआ प्लस स्टे में। फुआ मतलब पैटर्नल अंकल, पैटर्नल आंटी, सॉरी, फुआ पैटर्नल आंटी मतलब पिताजी की बहन, फुआ। और ये फुआ है सो केस कर दी, स्टे लगा दी, और किसी काम में रुकावट डाल दी केस कर कर, ठीक है। फुआ किसी काम में रुकावट डाल दी, स्टे लगा दी केस कर कर, और जबरन हम लोग पर केस थोप दी। इसका मतलब होता है थोपना, इम्पोज करना, मिलौनी करना। तो फॉरेस्टेड का मतलब ऐसे ही याद रखना, इसको देखो ऐसे याद करोगे ना। एक दो वर्ड है जिसका स्टोरी नहीं बन पाता, मैं काफी कोशिश करता हूँ, नहीं बन पाता है तो कोई फनी वे लेकर आता हूँ दूसरा, बहुत कोशिश करने के बाद ही मुझे, नहीं तो अगर सिंपली अगर याद कर सकते हो तो याद करो, लेकिन 2-3 दिन बाद भूल जाओगे, ठीक है। इसको ऐसे ही कोरिलेट करो, सबसे अच्छा तरीका है फुआ से याद रखो। फुआ, फुआ क्या कहती भाई? तो फुआ है ना सो स्टे लगा देती, क्यों? कि वो हमारे पे केस थोप देती। फुआ स्टे कैसे लगाई थी? हम लोग पर केस थोप कर, हम लोग पर केस इम्पोज कर देती, तो किसी भी चीज को इम्पोज कर दे, ठीक है। फुआ स्टेट याद रहेगा, फर्स्ट स्टेट क्या की? थोप दी, इम्पोज कर दी। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रो, प्रोपिशियस। प्रोपिशियस, अब प्रोपिशियस को मैं तोड़ा हूं, प्रो को मैं पारो एक गर्ल से कोरिलेट कर दिया, और पिशियस, पिशियस मतलब पीस रही है, पीस रही है, पीस रही है, ठीक है। क्या पीस रही है भाई? चावल पीस रही है, गेहूं पीस रही है, मक्का पीस रही है, और जो जैसा ला रहा है। मान लो कि मैं अगर आटा लेकर, गेहूं लेकर गया तो गेहूं वो पीसेगी। सपोज करो आप में से कोई एक मक्का लेके गया तो वो मक्का पीसेगी। और सपोज करो कोई गया, वो बोला कि नहीं मुझे चावल पीस दो, चावल पीसेगी। तो ये पारो है सो पीसने का काम करती है, याद रखना। प्रोपिशियस, पारो पिशियस, पारो है सो पीसने का काम करती है, और पीसेगी कैसे? जो चीज हम देंगे वही ना पीसेगी। तो पारो पिशियस
मतलब हम लोग के अनुकूल पिसेगी, हम लोग जो देंगे वो पिसेगी, हम लोग जो देंगे मतलब हमारे अकॉर्डिंग पिसेगी, अनुकूल। ठीक है, तो पारोपिशियस का मतलब होता है अनुकूल, फेवरेबल। और ये फेवरेबल का मतलब समझ में आया, प्रोफिशियस। पारो पीसेगी हम लोग के अनुकूल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड फिनेगल। ये भी देखो फिनेगल बहुत वर्ड ये परेशान किया था, छोटे छोटे वर्ड है ना, बहुत परेशान करते हैं, लेकिन फिर भी मैं लाया कॉमेडी वे में। देखो फिनेगल, फन गर्ल, फिन को फन बना दिया, एगल मतलब गर्ल से कोरिलेट कर दिया। अभी जस्ट मतलब ये क्लास लेने से पहले मैं इसका कुछ और स्टोरी बनाया था, बट अचानक मेरे दिमाग में ये करा कि नहीं हम इसको ऐसे कर सकते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा याद होगा, ज़्यादा अच्छा से आपके दिमाग में बैठेगा। तो फिन एगल, फन प्लस गर्ल, गर्ल एगल से गर्ल कर लिया, एगल गर्ल, GLE है तो गर्ल। ठीक है, फन गर्ल। अब देखो लड़कियां लड़कों के साथ कितना फन करती है, अपने मतलब के लिए किसी से प्यार करेगी, अपने मतलब के लिए किसी लड़का को लव बोलेगी, मतलब लव यू बोलेगी, लड़का को फंसाएगी, लड़का का यूज करेगी, लड़का को छोड़ देगी। कितने लड़के बर्बाद हो गए, गलत बोल रहा हूँ क्या? कितने लोग पीड़ित हो इससे, कितने लोगों को लड़कियां मजाक बना के चल दी। तो यूज करेगी जब तक उसको मतलब है, जैसे ही मतलब खत्म हुआ उसे छोड़ के चली जाती है। तो फिनेगल का मतलब ही होता है काम निकालना, डिसीव, धोखा देना। तो फन के लिए लड़कियां हैं जो लड़कों को अपने पास रखती है, जैसे ही काम निकलता है छोड़ के चली जाती है। फिनेगल, फन प्लस गर्ल। कैसे याद हुआ, समझ में आया कि लड़कियां फन के लिए लड़कों को पटाती है, लड़कों को पास में रखती है, और जब काम निकल जाता है तो छोड़ देते हैं। इसका एक और मैं बनाया था, फिनेगल से एक सॉफ्टवेयर आता है फिनेकल। फिनेकल जो कि बैंकिंग में यूज होता है, बैंकिंग सेक्टर में यूज होता है। वहाँ हर कोई के जो सिस्टम पे जिसका पर्सनल आईडी बना रहता है वो सारे स्टाफ फिनेकल पे ही वर्क करते हैं। तो बैंकिंग लोग अपने मतलब के लिए फिनेकल का यूज करते हैं। फिनेकल, फिनेगल आप ऐसे भी याद कर सकते हो, काम निकालने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड इनफ्रुचुअस। इनफ्रुचुअस, ठीक है, हाँ सही है, इनफ्रुचुअस। अब देखो इनफ्रुचुअस को मैं कैसे तोड़ा हूं, इन फ्रुचुअस को मैं फ्रैक्चर कर दिया अस, हम लोग का। अब हम लोग का कुछ फ्रैक्चर होता है, पैर या हाथ, फ्रुचुअस, फ्रैक्चुअस। ठीक है, हम लोग का पैर या हाथ अगर डैमेज होता है, फ्रैक्चर होता है, तो फिर पैर हाथ तो बेकार हो जाते हैं ना, पहले जैसे रहते हैं। गांठ तो बच जाता है ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, एक बार टूट गए तो गांठ पड़ी जाए। होता है ना, मतलब एक बार ओरिजिनल चीज टूट जाएगा तो जुटेगा जी नहीं ना। वैसे ही हड्डी भी तो है, एक बार टूट गया, फ्रैक्चर हो गया तो वो जुड़ता तो नहीं है, एक गांठ बन ही जाती है। तो इनफ्रक्चुअस मतलब कि फ्रैक्चर हो गया हमारा हाथ और पैर, और वो कहीं ना कहीं बेकार हो गया, ओरिजिनल तो रहा नहीं। तो इनफ्रक्चुअस का मतलब ही होता है अनआवश्यक, अनइम्पॉर्टेंट, बेकार। क्लियर है? इनफ्रक्चुअस। एक और मैं अभी अनावश्यक, अनइम्पॉर्टेंट का एक और मैं वर्ड याद करवा चुका हूं, याद है? फ्रीवोलियस। फ्रीवोलियस मतलब कि ऐसी महिला जो कि फालतू का बकड़ 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 बोलते रहती है, जिसके चलते उसका समाज में कोई इज्जत नहीं है, वो तो अनइम्पॉर्टेंट आदमी है। याद करवाया था ना? हाँ, देखे, जो याद करा रहा हूँ वो भी दिमाग में है, और आपके दिमाग में क्रैक भी कर, जब मेरे दिमाग में आ रहा है तो आपके दिमाग में भी आना चाहिए, क्योंकि आप भी तो मेरे साथ चल रहे हो। तो इनफ्रक्चुअस का मतलब हो गया अनावश्यक, अनइम्पॉर्टेंट। और ये टोटल आज के 10 हैं, आगे नहीं, हाँ टोटल 10 हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्विक रिवीजन सेक्शन की तरफ। जी हाँ, तो आप लोगों को आज की यह क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, और इसी प्रकार का वीडियो से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।